हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, हमारे एग्जाम्स में अब अप्रॉक्स 55 टू 60 डेज ही रह गए हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आपने एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन देखी रखी होगी। जैसा कि एनटीए ने ये क्लियर कर दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे आ चुके हैं और एग्जाम्स जो हैं वो कब होने वाले हैं। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आ रही है कि हमें अभी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। स्टूडेंट्स अलग हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज भी अलग होनी चाहिए। सेम स्ट्रैटेजी तो जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगी नहीं। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सीयूईटी पीजी एमकॉम कोर्स की। मैं खासकर यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो ये सारे जो कोर्सेस हैं उन सब पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं फोकस कर रहा हूँ एमकॉम पे, जिसका की कोर्स कोड है COQP08। तो अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो सो दैट उनकी भी मदद हो पाए। तो बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी ऑडियो तुम तक पहुंच पा रही होगी और मैं भी विजिबल हूँ। वैसे मैं भी चेक कर पा रहा हूँ, मैं विजिबल हूँ। ठीक है। तो हमारा क्या होने वाला है वीडियो आज, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर COQP08 फॉर एमकॉम कोर्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो देखो यार, स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो मैं यहाँ पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो कि अभी बिगिनर फेज पे हैं, जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, मतलब उन्होंने कुछ स्टार्ट भी नहीं करा है, उन्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो उनके पास 60 डेज है। तो उन्हें कैसे करना है प्रिपरेशन। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हाफ सिलेबस कवर अप कर रखा है, मतलब आधा से ज्यादा उन्होंने चीजों को देख लिया है। अब उन्हें लग रहा है कि 60 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम अपने बाकी के बचे पोर्शंस को जल्दी से कंप्लीट कर ले। और तीसरे वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें की बस रिवीजन की नीड है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो कि एक एज पे चल रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो यार, यहाँ पे मैं 60 डेज का यहाँ पे एक टाइम लेके चल रहा हूँ। टाइम यहाँ पे जो हमारा फ्रेम होगा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो डे 1 से डे 20 अगर तुम कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इवन तुमने स्टार्ट कर रखा है तभी तुम रिवीजन कैटेगरी में हो। सॉरी, ये स्लाइड चेंज हो गया। तुम्हें स्टार्ट अगर करना है स्क्रैच से, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ वैसे स्टूडेंट जो कि बिगिनर फेज पे है। ठीक है। तो कल से अगर तुम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें फोकस करना होगा सिलेबस कवरेज पे, प्लस साथ साथ बेसिक एमसीक्यूज भी लगाने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम सिलेबस कवरेज पे एम्फेसाइज कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तुम्हारी रह जाएंगी। तो सबसे पहले तुम्हें वैसे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना होगा जिसके वेटेज काफी ज्यादा हो। अब माइंड में क्लिक करेगा, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट्स के वेटेज ज्यादा है। क्या हम बेसिक से एनालाइज करने के लिए जाए? द आंसर इज नो। मैंने ये काम तुम्हारे लिए पहले ही कर रखा है। तुम हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने एनालिसिस टेबल अपलोड किया। इवन हमारी बुक में भी एनालिसिस टेबल है। और मैंने वीडियो भी बता रखा है वीडियो में कि कैसे कैसे हर साल किस टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पुटअप किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें वो वीडियोस जाके देखने हैं। उस अकॉर्डिंग तुम्हें अपने प्रिपरेशन को करनी है। सेकेंड पॉइंट, ये जब तुम वीडियो देख लोगे कि किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हें एक बार पीवाईक्यूज उठाने हैं। अब पीवाईक्यूज कौन से उठाने? 2024 के, 23 के और 22 के, है ना। तो ये 3 साल के पेपर्स तुम उठाना, एक बार लगा के देखना। उसके बाद जो मैंने तुम्हें एनालिसिस टेबल दिया है, उसको कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर पाओगे। अब उसमें तुम देख पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं लिखना चाह रहा था इकोनॉमिक्स ओवरऑल। इकोनॉमिक्स में हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इको। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्टैट्स भी आते हैं, लेकिन स्टैट्स को मैंने एक अलग पोर्शन में रखा है। तो इकोनॉमिक्स देख सकते हो, अकाउंटिंग देख सकते हो, बिजनेस लॉ देख सकते हो। ये सारे वैसे टॉपिक्स है ना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल क्वेश्चंस अच्छे खासे वेटेज में बनते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में देखोगे कि तुम्हें कहीं ना कहीं अब हर दिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स को कवर अप करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज मालूम है 24 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स बहुत कम वेटेज रखते हैं, लेकिन तुम्हें जो ये तुम्हारे मेन टॉपिक्स है लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर तुम्हें नहीं दे रहे हो 2 घंटे डेली के, अकाउंटिंग को 2 घंटे डेली नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ कोशिश ये करना, अगर तुम 2 ढाई 3 घंटे मैक्रो को अगर दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें उस टाइम पे उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी ऐड ऑन करने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम सिलेबस पढ़े जा रहे हो, कंसेप्ट्स बनाए जा रहे हो, तुम्हें क्वेश्चंस भी देखते हुए चलना होगा। तुम्हें एक से फर्स्ट डे से लेके 20 डे तक यही सेम प्रोसेस अभी फिलहाल के लिए अप्लाई करना है। इसमें कुछ चेंजेस मत करना। क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स को उठाने हैं, उसको हमें हर दिन लाइक जैसे कि मान लो मैंने आज अकाउंटिंग ले लिया है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो मैनेजमेंट ले लिया है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे अप्रॉक्स ढाई घंटे दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहूंगा। ऐसे ही तुम्हें 20 दिन तक ये सीरीज चलानी है। ठीक है, सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहना। ऐसा नहीं कि अगर माइक्रो मैंने उठाया तो माइक्रो ही पढ़ते रह जाएंगे, अकाउंटिंग उठाया तो अकाउंटिंग करते रह जाएंगे। जब तुम 21st डे पे पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं तुम मेजर पोर्शंस को कवर कर चुके होगे। अब तुम्हें एम्फेसाइज करना होगा मॉक टेस्ट प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे।
मॉक टेस्ट तुम्हें हर 4 से 5 दिन में चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मेरा तो सजेशन रहेगा डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ तुम जान लो, जितना तुम फ़ोकस करोगे एमसीक्यू ड्रिल पे, उतना वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और बेनिफिशियल भी होगा तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो तुम्हें एमसीक्यूज़ लगाते रहने हैं, 70 से 100 क्वेश्चन्स करते रहने हैं और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन्स लगा लिए, उसको ठंडे बस्ते में हमने डाल दिया, हो गया काम खत्म। हमें उसे एनालाइज़ भी करना है। एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। थोड़ा-सा गूगल पे चेक करोगे, मेरे से पूछ सकते हो या फिर किसी भी से भी पूछ सकते हो तुम। इतना करने के बाद अब तुम आ जाओगे अपने लास्ट फेज़ पे 41 टू 60 डेज़ के पे। अब यहाँ पे तुम्हें फुल लेंथ हर दिन लगाते चलने हैं, फुल लेंथ मॉक्स जितने भी होते हैं और हर टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। इवन मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जब भी तुम कर रहे हो, डे फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ तो वीकली रिवीजन के लिए जाओ। शॉर्ट नोट्स तुम की नोट्स लिखते रहो, ठीक है? ये करना है, फुल लेंथ मॉक लगाने हैं और 100 से 150 एमसीक्यूज़ तुम्हें करते रहना है, ठीक है? तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अब देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँ, तुम्हें इस स्ट्रैटेजी को रिजिड नहीं रखना है, इसे फ्लेक्सिबल रखना है। मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया कैसे-कैसे तुम्हें चीज़ें करनी है। तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज़ के अकॉर्डिंग इसमें थोड़े बहुत फेर-बदल कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ तुम चाहो तो इम्प्लीमेंट कर लेना। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और कहीं न कहीं थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। क्या करूँ? पहले का रिवाइज़ करूँ या फिर नए सब्जेक्ट्स के लिए जाऊँ? क्या करना है मुझे? तो सबसे पहले क्या करना, वैसे सब्जेक्ट्स उठाओ जो कि तुम्हारे रह गए हैं और कहीं न कहीं वो वीक हैं तुम्हारे लिए। उस पे क्या करो, पुराने टॉपिक्स के तो एमसीक्यूज़ लगाओगे जो कि तुमने पढ़ लिए पहले, है ना? और जो तुमने नहीं पढ़े उसके भी तुम्हें क्वेश्चन्स करते चलने हैं। तुम्हें हर 3 दिन पे टेस्ट तुम्हें देना होगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी आधे पोर्शन को कवर अप कर लिया है, तो उसका रिवीजन और उसका असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन हाफ कवर टॉपिक्स को तुम्हें कवर अप करते हुए चलना है एमसीक्यूज़ के थ्रू या मॉक्स के थ्रू और बाकी के हाफ को साथ-साथ लेते हुए चलोगे। फिर फाइनली जैसे ही तुम 31 टू 60 डेज़ के ब्रैकेट में आओगे, अब तुम्हें आ जाना है फुल लेंथ पे। फुल लेंथ तुम्हें लगाने हैं हर अल्टरनेट डेज़ पे, 100 एमसीक्यूज़ डेली करने हैं। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये अब टाइम तुम्हें जानने का। एग्ज़ैक्ट बताऊँ तो मॉक टेस्ट वगैरह हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। कह सकते हो हार्डली 1 से 2 दिन में ही मैं अवेलेबल करवा दूँगा। बुक्स अवेलेबल हैं, उस पे तुम एमसीक्यूज़ वगैरह देख सकते हो। और स बेसिक बात बात अगर मैं बताऊँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि हमारी जो कोर्स है तुम जाके उसे भी जॉइन कर सकते हो। कोर्स की अगर बात करूँ तो मैं तुम्हें दिखा दूँ, ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। तुम्हें ज़्यादा हाथ-पाँव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है? तो तुम इस कोर्स को उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कवर अप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे वैसे भाई साहब की जिन्होंने आधे सिलेबस को कवर अप कर लिया है। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी यही होगा, पहले बाकी के बचे टॉपिक्स को कवर अप करते चलना है नोट्स के थ्रू और जिनको तुमने कंप्लीट किया है, उसको रिवाइज़ करोगे और उसपे मार्क्स लगाओगे, ठीक है? अब आ जाते हैं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सब चीज़ कंप्लीट कर लिया है, अब उन्हें लग रहा है कि रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे तुम की पॉइंट्स में देखना कि एमसीक्यू को आपको एज़ अ प्राइमरी टूल इस्तेमाल करना है रिवीजन के लिए। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स उठाते हैं, उससे रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो कुछ हद तक बेटर होता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता है। तुम एमसीक्यू से अगर रिवीजन कर रहे हो ना, उस चैप्टर के तुमने क्वेश्चन्स उठाए, अब तुम देख रहे हो कि अच्छा, इकोनॉमिक्स में ये डिमांड एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो तुम कहीं न कहीं उससे रिलेट कर पाओगे और पूरे डिमांड को रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो एमसीक्यू को एज़ अ रिवीजन टूल इस्तेमाल करो। हर दिन जितने भी की टॉपिक्स हैं, उसको रिवाइज़ करो, 2-2 घंटे दो, सब्जेक्ट वाइज़ बाइफरकेट कर लो। तुम्हें ये 20 दिन तक प्रोसेस चलाना है। जैसे ही तुम 21वें दिन पे पहुँचोगे, तुम्हें सेम चीज़ हर 3 दिन पे मॉक्स लगाने हैं। इवन तुम हर हफ्ते भी अभी मॉक लगा सकते हो, ठीक है? और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकते हो और जो तुम्हें पोर्शन्स लगेंगे कि ये मेरे वीक हैं, उसको फिर से पढ़ो। उसको रिवाइज़ करो, देखो कहाँ पे कमजोरी रह गई है हमारी, क्या पॉइंट है जो मुझे पीछे कर रहा है बाकी स्टूडेंट से। 41 टू 60 डेज़ में तुम्हें डेली फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं। हर दिन तुम्हें फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। 31 41 से 60 डेज़ बहुत कम समय रह जाएगा। तो तुम्हें वो मॉक्स तुम्हें लगाते रहने हैं और एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करने की तरह इस्तेमाल करना। मैं बार-बार इस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, तुम रिवीजन स्टेज पे आ चुके हो, तो तुम्हें एमसीक्यूज़ को ही रिवीजन टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं कि बस लेके बैठ गए, नोट्स रिवाइज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू लगा लिया, अब नोट्स से रिवाइज़ करते हैं। ये चीज़ तुम्हें करना है। ठीक है? तो ऐसी स्ट्रैटेजी तुम चाहो तो फ़ॉलो कर सकते हो, मैं ये तुम पे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये फ़ॉलो करो ही। तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम कोई भी मेरा स्टूडेंट खराब परफ़ॉर्म करे एग्ज़ाम में, मैं यही चाहूँगा सारे स्टूडेंट चाहे वो पेड बैच में जुड़े हो या फ्री बैच में, वो अच्छा परफ़ॉर्म करके आए और उनकी कहीं न कहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि डीयू वगैरह के कट ऑफ अच्छे खासे जाते हैं, तो अगर तुम डीयू टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक रिवीज़न स्ट्रैटेजी अच्छी होनी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है? और बताना चाहूँगा जो भी बच्चे कोर्सेज़ के बारे में पूछते हैं, कोर्सेज़ अवेलेबल है। बहुत ही लोएस्ट प्राइस मैंने कर दिया है क्योंकि एग्ज़ाम्स की नोटिफ़िकेशन आ गई हैं।
तो जाके जॉइन करो अगर तुमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करा या फिर तुम हाफ स्टेज पे हो तब भी, ठीक है? साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी विदिन 4 टू 5 डेज़ ही मैं बोलूँगा। 4 टू 5 डेज़ में देखो मैंने प्राइस रिवील कर दी है, बहुत कम प्राइस पे मैंने तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे लिए 10 फुल लेंथ टेस्ट लाया है और 24 यूनिट टेस्ट है जिसके कि तुम डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी ऐप पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और जिन बच्चों को बुक लेना है उनके लिए भी बता दूँ, बुक अभी ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। जाके आप इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप बुक भी परचेज़ कर सकते हो। बेहतरीन बुक है। यहाँ पे आप इस बुक के माध्यम से अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो ये बुक परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सारी चीज़ों के लिंक अवेलेबल हैं। मैं बता दूँ टेस्ट सीरीज़ ऐप पे अवेलेबल होगी और कोर्स भी ऐप पे ही आपको देखने को मिलेगी। और जो ये है बुक हमारी आपको वेबसाइट से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो आई होप तुम्हारे लिए कहीं न कहीं तो ये फ्रूटफुल रहा होगा। अगर थोड़ी भी तुमसे तुम्हारी इससे मदद हो पाती है, तुम्हें एक गाइडेंस मिल पाता है तो इस वीडियो को थम्स अप करना और कमेंट में अपने ओपिनियन को ज़रूर रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करके जाना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए और तुम्हें अगर लगता है कि मुझे ये सीरीज़ या कुछ भी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, तो बिना कुछ सोचे-समझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है? कि भैया आप चाहो तो ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, हमारे प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जल्दी स्टार्ट कर दूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स की नोटिफ़िकेशन आ गई हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।